बर्फ और बर्फ का साम्राज्य आर्कटिक इनुइट लोगों का घर है। हजारों सालों से वे इस कठोर वातावरण में फलते फूलते रहे हैं। उनका जीवन उन प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है जो इस जमे हुए दुनिया को साझा करते हैं। इनमें से व्हेल का बहुत महत्व है। यह न केवल भोजन प्रदान करता है बल्कि औजार, आश्रय और यहां तक कि ईंधन के लिए सामग्री भी प्रदान करता है। व्हेल इनुइट संस्कृति और आध्यात्मिकता के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। इनुइट और व्हेल के बीच का रिश्ता गहरे सम्मान और समझ का है। यह जरूरत से पैदा हुआ और पीढ़ियों से संचित ज्ञान से निखरा हुआ रिश्ता है। शिकार अपने आप में इस संबंध का प्रमाण है। एक सावधानी पूर्वक आयोजित कार्यक्रम जो व्हेल के बलिदान का सम्मान करता है। इनुइट के लिए व्हेल का शिकार करना कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। यह एक सामुदायिक प्रयास है, उनकी सहयोगी भावना का प्रमाण है। जब एक व्हेल दिखाई देती है तो पूरा समुदाय हरकत में आ जाता है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी की शिकार और उसके बाद व्हेल के प्रसंस्करण में भूमिका होती है। शिकार अपने आप में मनुष्य और प्रकृति के बीच एक नाजुक नृत्य है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे शिकारी कयाक में निकलते हैं। उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन वर्षों के अनुभव से होता है। वे विश्वासघाती पानी में नेविगेट करने के लिए व्हेल के व्यवहार, धाराओं और बर्फ के टुकड़ों के अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं। इनुइट ने व्हेल के शिकार के लिए विशेष उपकरण विकसित किए हैं जो पीढ़ियों से प्रभावी और सम्मानजनक दोनों होने के लिए सम्मानित है। हार्पून उनकी सरलता का प्रतीक, एक प्रमुख हथियार है। ये केवल प्रक्षेप्य नहीं है, इन्हें पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान के साथ सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। धैर्य शायद शिकारी की सबसे बड़ी संपत्ति है। व्हेल के सतह पर आने की प्रतीक्षा में घंटों, यहां तक कि दिन भी लग सकते हैं। यह समय बर्बाद नहीं होता है। यह गहन ध्यान और प्रत्याशा की अवधि है जो प्राकृतिक दुनिया के साथ इनुइट के गहरे संबंध का प्रमाण है। जब एक व्हेल का सफलतापूर्वक शिकार किया जाता है तो उसे बड़े समारोह के साथ तट पर लाया जाता है। यह उत्सव का समय नहीं है बल्कि गंभीर कृतज्ञता का समय है। इनुइट उस विशाल बलिदान को पहचानते हैं जो व्हेल ने किया है और उसके साथ अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते हैं। कसाई की प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्हेल के हर हिस्से का उपयोग किया जाए। कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। यह संसाधनशीलता आर्कटिक में जीवित रहने की कुंजी है। व्हेल न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि औजार, कपड़े और यहां तक कि आश्रय के लिए भी सामग्री प्रदान करती है। भाग 5, ब्लबर और उससे आगे। व्हेल से पोषण। व्हेल का मांस प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है जो कठोर आर्कटिक जलवायु में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसे ताजा, सुखाया या किण्वित करके खाया जाता है जो लंबे सर्दियों के महीनों में जीविका प्रदान करता है। ब्लबर, त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत, विशेष रूप से बेशकीमती होती है। ब्लबर कैलोरी से भरपूर खाद्य स्रोत है जो कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह आवश्यक विटामिन और खनिजों का भी एक स्रोत है जो ऐसे वातावरण में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जहां ताजी उपज दुर्लभ है। भाग 6, हड्डियां, बेलन और उससे आगे। व्हेल के कई उपहार। इनुइट की संसाधनशीलता व्हेल के हर हिस्से तक फैली हुई है। हड्डियों का उपयोग औजार, हथियार और यहां तक कि उनके पारंपरिक आवासों के कुछ हिस्सों के निर्माण के लिए किया जाता है। बेलन, व्हेल के मुंह में केराटिनस प्लेटों की एक श्रृंखला, टोकरियां, उपकरण और यहां तक कि खिलौने बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ब्लबर से निकाला गया तेल ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है जिससे प्रकाश और गर्मी मिलती है। यहां तक कि आंतरिक अंगों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ का उपयोग भोजन के लिए, अन्य का उपयोग जलरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यह अविश्वसनीय दक्षता उनके पर्यावरण के बारे में इनुइट की गहरी समझ का प्रमाण है। भाग 7, आध्यात्मिक महत्व। व्हेल का सम्मान।
भेल का इनुइट के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह केवल भोजन और सामग्रियों का स्रोत नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा से युक्त प्राणी है। यह सम्मान शिकार के हर पहलू और बाद में भेल के उपयोग में स्पष्ट है। पारंपरिक कहानियां और गीत भेल की ताकत और बुद्धिमत्ता का जश्न मनाते हैं। भेल की आत्मा का सम्मान करने और भविष्य में एक सफल शिकार सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राकृतिक दुनिया के साथ यह गहरा संबंध इनुइट संस्कृति की आधारशिला है। भाग 8। एक बदलता हुआ आर्कटिक परंपरा के लिए चुनौतियां। आर्कटिक खतरनाक दर से बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर किसी भी अन्य जगह की तुलना में इस क्षेत्र को तेजी से प्रभावित कर रहा है। इसका इनुइट और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें भेल के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है। पिघलती बर्फ और बदलते प्रवास पैटर्न भेल के शिकार को और अधिक कठिन और अप्रत्याशित बना रहे हैं। इससे न केवल इनुइट की खाद्य सुरक्षा, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी खतरा है, जो भेल से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। भाग 9। निष्कर्ष। जीवन के एक तरीके को संरक्षित करना। भेल के साथ इनुइट का रिश्ता मानव अनुकूलन क्षमता और लचीलापन का प्रमाण है। हालांकि जीवन के इस प्राचीन तरीके को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इनुइट की आवाजें सुने, उनकी चिंताओं को समझें और बदलते आर्कटिक में उनके अनुकूलन और विकास के प्रयासों का समर्थन करें। उनके ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करके हम न केवल जीवन के एक तरीके को, बल्कि आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इनुइट और भेल का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है, जो प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे अंतर संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।